नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। शॉकिंग और आप लोग हैरान करने वाली न्यूज़ भी इसको कह सकते हो। दरअसल हुआ क्या है कि थाईलैंड में इस बार होने वाला है एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप। होने क्या वाला है, एक्चुअली ये शुरू हो भी चुका है। 12 जुलाई से ये शुरू हो चुका है, यानी कि कल से ये शुरू हो चुका है और 12 से लेकर 16 जुलाई तक ये चलना है। और थाईलैंड, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इस बार इसको होस्ट कर रहा है। इसका अगर आप लोग जो लोगो और मास्कोट देखोगे ना, तो इसमें आप लोग को मिलेंगे हनुमान जी। कहने का मतलब है कि हनुमान जी को इसका जो मास्कोट है वो बनाया गया है और लोगों में भी यहाँ पर थोड़ा सा डिपिक्शन इनका दिया गया है। द हिंदू का ये आर्टिकल, इसको आप लोग देख सकते हो। इसमें लिखा है लॉर्ड हनुमाना इज ऑफिशियल मास्कोट ऑफ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इन थाईलैंड। और ये न्यूज़ वाकई में शॉक करने वाली है, क्योंकि इंडिया ने भी इससे पहले इस चैंपियनशिप को होस्ट किया है, या फिर बाकी भी अलग अलग डिफरेंट चैंपियनशिप जो है, डिफरेंट गेम्स जो है, इंडिया होस्ट करता है। लेकिन कभी भी इस तरीके की चीज़ इंडिया की तरफ से देखने को नहीं मिली है। इंडिया की तरफ से किसी रिलीजन के गॉड, या फिर आप लोग कह लो कि किसी हिस्ट्री से जुड़ी हुई, कल्चर से जुड़ी हुई, इंडियन कल्चर जो है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को ऐसे मास्कोट या फिर लोगों में नहीं दिखाया गया है। लेकिन थाईलैंड में ये पूरी तरीके से किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ आप लोग देख सकते हो इंडिया या फिर बाकी हिंदू और बुद्धिस्ट कंट्री नहीं, बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी जो है एशिया में, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उनके पार्टिसिपेट करने के बाद भी थाईलैंड जो है वो इसको क्लियरली कर रहा है, बिना किसी से आप लोग कह सकते हो डरे हुए। डरने की तो बात खैर यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि खुला अपना जो इसका कल्चर है वो शो कर रहा है प्राउडली थाईलैंड। सबसे पहले तो आप लोग को मैप में लेके चलता हूँ। मैप में आप लोग को दिखा देता हूँ कि थाईलैंड है कहाँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, तो ये है इंडिया। यहाँ से साउथ ईस्ट में थोड़ा अगर आप लोग जाओ, तो यहाँ पर इस पूरे जगह को, इस पूरे रीजन को कहा जाता है इंडो चाइना या फिर साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर आप लोग को ये छोटी सी कंट्री थाईलैंड दिख रही होगी। और यहाँ पर, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इस बार ये चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली है। कैपिटल थाईलैंड की है बैंकॉक, हो सकता है आप लोग को पता भी होगा। और इसके आसपास की कंट्री अगर आप लोग देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पर नॉर्थ में है म्यांमार और लाओस, और इसको अगर आप लोग ईस्ट में देखो तो यहाँ पर भी आप लोग को कंबोडिया और लाओस मिल जाएगा। साउथ में गल्फ ऑफ थाईलैंड है और मलय है। और उसके अलावा फिर वेस्ट में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर तो अंडोमान सी, जैसा कि आप लोग जानते हो, वो होगा। इस कंट्री की अगर आप लोग पॉपुलेशन देखो ना, रिलीजन वाइज, तो 93.46% यहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, यानी कि हिंदुओं की मेजोरिटी नहीं है। हिंदू अगर आप लोग देखो तो 1% से भी कम है। और 5.4% आप लोग को मुस्लिम मिलेंगे, 1.2% यहाँ पर आप लोग को क्रिश्चियन मिलेंगे। बाकी बचा हुआ 1% से भी कम जो है ना, उसमें आप लोग को मिलेगा हिंदू फॉलो करने वाले लोग, कॉन्फ्यूशियन फॉलो करने वाले लोग, ज्यूस मिलेंगे, फिर सिख मिलेंगे, ताओइस्ट मिलेंगे। 1% से भी कम परसेंट में ये सब मिलेंगे आपको। तो आप लोग खुद ही सोचो कि कितनी कम पॉपुलेशन है बाकी सब जो रिलीजन है उसके कंपैरिजन में, हिंदू के फॉलो करने वाले लोगों की यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी थाईलैंड का जो कल्चर है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है, यहाँ की जो सोसाइटी है पूरा, आप लोग कह लो, उस पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आप लोग को मिलेगा हिंदुइज्म का। बुद्धिज्म का भी मिलेगा, लेकिन हिंदुइज्म का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और इतना आप लोग को इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा कि आज भी यहाँ के जो राजा है ना, आप लोग को पता होगा कि थाईलैंड में आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसको सेमी डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है। मोनार्की के पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावर है यहाँ पर। तो यहाँ की जो मोनार्की है, यहाँ का जो किंग होता है, उसको राम का वंशज माना जाता है। राम का अवतार कहीं कहीं माना जाता है, कहीं कहीं वंशज माना जाता है। और उसी तरीके से उनकी पूजा, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो बैंकॉक के पास ही एक सिटी है जिसका नाम है अयोध्या। ये अयोध्या नाम आप लोग को हो सकता है रिलेटिव भी लग रहा होगा। अयोध्या का ही करप्ट वर्जन है ये, अयोध्या वर्ड से ही ये निकला है। तो ये भी आप लोग को शो करता है कि रामायण, यहाँ की जो सोसाइटी है, उसमें कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है। उसके अलावा अगर आप लोग को बताऊं तो थाईलैंड का एक नाम सियाम भी है। सियाम हिस्टोरिकल इसका नाम है, पहले सियाम कहा जाता था इसको। और ये नाम आप लोग को श्याम से कह सकते हो डिराइव्ड हुआ है। कृष्ण भगवान का एक नाम है, उससे ये डिराइव हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। इन सब को छोड़ भी दो आप लोग, तो आज भी आप लोग को बताऊं तो थाईलैंड का जो नेशनल एम्ब्लेम है ना, जैसे कि इंडिया का अशोक चक्र है, आप लोग को पता होगा, वैसे ही थाईलैंड का नेशनल एम्ब्लेम जो है वो अगर आप लोग देखोगे तो ये है गरुड़ा। इस फिगर में गरुड़ा जो है ये नेशनल एम्ब्लेम है थाईलैंड का। और गरुड़ा आप लोग को पता होगा कि विष्णु जी का जो सवारी है उसको कहा जाता है। विष्णु जी के वाहन जो है वो गरुड़ा है। बहुत से मंदिर यहाँ पर आप लोग को विष्णु के, शिव के, ब्रह्मा जी के, उसके अलावा गणेश जी के और इस तरह के और भी हिंदू देवी देवताओं के मिल जाएंगे यहाँ पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, दो इंडियन फेमस एपिक रामायण और महाभारत
उनका भी यहाँ पर क्रेज बहुत ज्यादा है। रामायण के बारे में तो जैसे कि मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत बता भी दिया, अयोध्या जगह का भी नाम रखा गया यहाँ पर। उसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊं ना, तो रामायण को यहाँ पर कहा जाता है रामिकेन। रामायण जो है उसको थाई में ट्रांसलेट कर दिया गया और थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस लाए गए हैं और उसको यहाँ पर नाम दे दिया गया रामिकेन। तो ये रामिकेन रामायण ही है और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो महाभारत का भी इतना ही क्रेज है थाईलैंड में। हाल में जो एक नया आप लोगों को पता होगा कि सीरियल है महाभारत पे, वो बना था जो कि थाईलैंड में भी रिलीज किया गया था बाद में। थाईलैंड में जब इसको रिलीज किया गया तो बहुत से लोगों ने इसको देखा। वहां पर एक अलग क्रेज जो होता है ना, जैसे यहाँ पर एक्टर्स वगैरह की रिस्पेक्ट होने लगती है, उनने जो रोल प्ले किया है इस सीरीज में उसकी वजह से, वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जब महाभारत के जो एक्टर्स थे ये थाईलैंड पहुंचे तो वहां पर इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो मिली थाईलैंड के लोगों से, क्योंकि वो भी इसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, महाभारत को हो गया या फिर रामायण को। तो कहने का मतलब है सिर्फ एक एविडेंस नहीं, ऐसे बहुत से एविडेंस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे जिसके दम पे ये कहा जा सकता है कि हिंदुइज्म जो है आज भी उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है थाईलैंड की सोसाइटी में। और इसका अगर आप लोग रीजन देखोगे तो कुछ भी नहीं है। आप लोग को पता होगा कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, यानी कि ये इस पूरे रीजन से इंडो चाइना जिसको कहते हैं, इससे इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत पुरानी है। आज से 2000 साल पहले से ये दोनों जो रीजन है ये कनेक्टेड थे आपस में, दोनों के बीच में ट्रेड होता था, दोनों के बीच में व्यापार जो है वो बहुत अच्छे से चलता था। कई ऐसे एम्पायर भी हुए हैं जो कि लोकेटेड थे एक जगह पे और दूसरे जगह पे भी उनका वर्चस्व था। यही कारण है थाईलैंड में भी हिंदुइज्म के फैलने का। सबसे पहले मर्चेंट्स हो गए या ट्रेडर्स जो हो गए, इनके थ्रू हिंदुइज्म जो है यहाँ पर गया। कुछ मर्चेंट्स यहाँ पर गए और वो अपने जो उनके वे ऑफ लाइफ थी वो लोगों ने नोटिस किया, उसको फिर इन लोगों ने स्प्रेड किया यहाँ पर, और धीरे धीरे ये पूरा रीजन ही हिंदुइज्म के अंदर आ गया। ये वो आप लोग मैप है देख सकते हो कि एक टाइम पे हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ था। सिर्फ यही एरिया नहीं बल्कि अगर आप लोग देखो तो फिलीपींस, जापान हो गया इस साइड में, नीचे यहाँ पर इंडोनेशिया पूरा कवर था, इवन कि इस साइड पे आप लोग को अफगानिस्तान भी मिल जाएगा। तो ये जो पूरा एक टाइम पे इन्फ्लुएंस था हिंदुइज्म का वो फैला था मर्चेंट ट्रेडर्स की वजह से। इस रीजन में अगर आप लोग देखो थाईलैंड की अगर आप लोग बात करो तो कंबोडिया में एक एम्पायर था खमेर एम्पायर, जो कि रिलीजियसली पहले हिंदुइज्म का फॉलोवर था, उसके बाद में इन लोग ने बुद्धिज्म अपना लिया था। लेकिन जब ये हिंदुइज्म का फॉलोवर था तब इनने जो थाईलैंड था उसको भी अपने अंदर ले लिया, उसको भी एनेक्स कर लिया, और जिसके बाद हिंदुइज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो थाईलैंड में फैला, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। और ये तो हिंदुइज्म की स्प्रेड होने की हम लोग बात करें। उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना तो दोनों रीजन जो है वो उनके कनेक्शन आप लोग कह सकते हो या फिर एक दूसरे को जानते बहुत टाइम से थे। रामायण में भी ऐसा कहा जाता है कि इस रीजन के बारे में जिक्र किया गया है। रामायण में स्वर्ण दीपा करके मेंशन किया गया है इस रीजन को, जो कि हिस्टोरिकली इनका नाम था। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताया जाता है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है उसको भी रामायण में मेंशन किया गया है। तो इस चीज की गारंटी आप लोग कह लो ये तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन इस तरह की चीजें जो है ये सुनने में आती है कि रामायण में भी इस जगह की मेंशन किया गया। इस चीज को अगर आप लोग छोड़ दो, हम लोग अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर जो हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस है वो अभी भी बहुत ज्यादा है। और थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि भले ही बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है, लेकिन ये खुला कहती है कि हमारे जो गॉड है, हमारे जो हिस्ट्री है आप लोग कह लो एक तरीके से, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसको हम लोग पूजेंगे। इसीलिए बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी जो यहाँ के किंग है उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भी किंग चेंज होते हैं और एक नए किंग को थ्रोन जो है वो दिया जाता है तो गोरखपुर से ब्राह्मण जो होते हैं वो जाते हैं इस काम के लिए। इस सेरेमनी को करवाने के लिए गोरखपुर से ब्राह्मण जो होते हैं वो बुलाए जाते हैं और वो यहाँ पर जाके ये जो पूरा काम है इसको करते हैं। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि थाईलैंड में भले ही रिलीजियस वैल्यू ना हो इन गॉड्स की, इन देवताओं की, इन मंदिर की या फिर हनुमान जी वगैरह की आप लोग कह लो, लेकिन यहाँ पर जो कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यू है उसके बुनियाद पे इनकी रिस्पेक्ट की जाती है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही थाईलैंड में अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया एशियन एथलेटिक गेम्स 2023 जो है वो होना है और पहली बार ये थाईलैंड में होगा। और ये एशियाटिक एथलेटिक गेम जो इस बार होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी है, आप लोग ऐसा कह सकते हो, क्योंकि सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो 1973 में ये पहली बार हुआ था और अब जाके इस साल इसको 50 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। और इस बार जो गेम होगा ये 25th एडिशन होगा, क्योंकि हर 2 साल में एक बार ये होता है। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि इनकी एनिवर्सरीज वगैरह भी हैं। और ऐसे टाइम पे जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो लोगो डिसाइड किया गया है थाईलैंड द्वारा, जो आप लोग कह सकते हो कि मास्कॉट डिसाइड किया गया है थाईलैंड द्वारा इस चैंपियनशिप के लिए, उसमें उनने हनुमान जी को दर्शाया है।
यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें देख सकते हो आप लोग। ये है हनुमान जी। यहाँ हो सकता है आप लोग ने जो हनुमान जी की फोटो देखी होगी, जो आप लोग के दिमाग में, इमेजिनेशन में जो उनका डिपिक्शन है वो होगा, उससे ये मैच नहीं खाता होगा। लेकिन यहाँ थाईलैंड की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस चैंपियनशिप की, एक्चुअली ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें साफ लिखा है कि हनुमान जी है। और होता क्या है ना कि हर जगह जगह पे अगर आप लोग देखो तो उनकी अलग इमेजिनेशन होती है, उनका अलग तरह से डिपिक्शन होता है, तो उसी की वजह से ये अंतर है। और इसमें इन लोग ने देखो यहाँ पर लिखा क्या है कि हनुमान जी जो है वो सिंबल है एजिलिटी, स्ट्रेंथ और फोकस के, और ये मेन कैरेक्टर है। इसमें आगे बताया गया है कि हिंदुइज्म के जो ग्रेटेस्ट एपिक है, एक बुद्धिस्ट कंट्री कह रही है कि हिंदुइज्म का जो ग्रेटेस्ट एपिक है उसके ये गॉड है, मेन कैरेक्टर है। बाद में इनको बोला गया है कि ये सन है विंड गॉड के, और जो कि हम लोग जानते भी है हनुमान जी को पवन पुत्र कहा भी जाता है। इनकी एबिलिटी के बारे में इसमें आगे बताया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे राम जी को लेके, और उनके सर्विस में इन्हें काफ़ी जो अपनी एबिलिटी है जैसे कि स्पीड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, करेज हो गया, विजडम हो गया, इन सबको शो किया भी है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि लेकिन जो इनकी मेन एबिलिटी है वो है स्टॉन्च लॉयल्टी और डिवोशन, जो ये शो करते थे राम जी की सर्विस में। इसी चीज़ के बारे में ये कहते हैं कि ये एथलीट्स है, इसी तरीके की इंस्पिरेशन जो है वो ले, इसकी उम्मीद लगाते हैं। और ऐसे ही बहुत ही अच्छा अच्छा जो आप लोग कह सकते हो लिखा है इस चीज़ के बारे में। 9 पार्टिसिपेट करेंगी इस बार इस चैंपियनशिप में, और अभी तक जो आप लोग कह सकते हो टैली है, जो मेडल्स वगैरह हैं उनकी, उसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊपर आप लोग को मिलेगा जापान, जिसने अब तक 18 टोटल मेडल जो है वो जीते हैं। इसमें गोल्ड मेडल्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उसके बाद बाकी भी देख सकते हो। इसके बाद आप लोग को मिलेगा चाइना। चाइना अब तक 7 मेडल जीत चुका है, और उसके बाद इसमें है इंडिया जो कि अब तक 6 मेडल जीत चुका है, जिसमें से है 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। तो इंडिया अभी भी कुछ खास पीछे नहीं है, एक अच्छी पोजीशन इसमें मेंटेन करके रखा हुआ है। और ओवरऑल अब तक इसके अलावा जो भी 24 चैंपियनशिप हो चुके हैं उसमें अगर आप लोग देखो तो उसमें भी इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो ठीक ठाक है, ऐसा कहा जा सकता है। सबसे नंबर 1 पे आप लोग को यहाँ पर मिलेगा चाइना, उसके बाद है जापान, और उसके बाद है इंडिया। तो 3rd नंबर पे है इंडिया, कोई खास बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। लेकिन गैप जो अगर आप लोग देखो ना चाइना और इंडिया, जापान और इंडिया के बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इंडिया को। लेकिन अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया भी अब तक जो ये चैंपियनशिप है ये 3 बार होस्ट कर चुका है। एक बार 1989 में किया था, उसके अलावा 2013 में, उसके अलावा 2017 में। और 2013 और 2017 का ये जो लोगो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया था। इसमें खाली एक पर्सन को ये दौड़ते हुए ऐसे एथलीट को दिखा देते हैं और ये इनका लोगो पूरा बन जाता है। तो एक तरफ इंडिया है जहाँ पर अगर आप लोग कहो तो ये हिंदुइज्म, ये जो पूरी स्टोरी है, पूरी इपिक जो है ये ओरिजिनेट किया है। चाहे बुद्धिज्म भी आप लोग कह सकते हो ओरिजिनेट किया है, जैनिज्म भी ओरिजिनेट किया है, सिखिज्म भी ओरिजिनेट किया है। यहाँ पर हम लोग अपना जो कल्चर है, हम लोग अपना जो रिलीजन है, रिलीजन तो खैर चलो नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है, लेकिन उसके बाद भी ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कल्चर से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये कल्चर हम लोग नहीं दिखाते हैं, नहीं शो करते हैं। और वही थाईलैंड जो है, जो जिसने एक तरीके से इम्पोर्ट किया है इस कल्चर को, आप लोग कह सकते हो इंडिया से, वो प्राउडली अपने कल्चर को, अपने इस रिलीजन को, या जो भी उनका मान्यता है वहाँ पर उसको शो करता है। तो ये जो 2 डिफरेंस है ना, इसको लेके बहुत से अलग अलग तरीके के विचार हो सकते हैं। इस पर मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपसे ज़रूर मैं पूछूंगा कि आपका क्या मानना है इसमें। इंडिया को इस तरीके से अपने जो रिलीजन है, अपने जो आप लोग कह सकते हो कि हिस्ट्री है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखना चाहिए, उसको शो करना चाहिए, उसको इस तरीके से अपने एम्ब्लेम में या फिर इस तरीके से प्राउडली उसको ऐसे प्रमोट करना चाहिए, या फिर अगर ऐसा इंडिया करता है तो ये नाम दे दिया जाएगा कि एक रिलीजन को सपोर्ट करने का गवर्नमेंट द्वारा, जो कि सेकुलर कंट्री की निशानी नहीं है। तो आपके क्या विचार है मेरे को बताइएगा कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।